Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the positive interaction of population. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इकोलॉजी यूनिट की लेसन नंबर 13 और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और उसमें पॉपुलेशन एंड देयर इंटरेक्शन की पॉजिटिव इंटरेक्शन. क्या? पॉजिटिव इंटरेक्शन. अब इस पॉजिटिव इंटरेक्शन में बात आती है क्या? सिम्बियोसिस. किसकी बात आती है? सिम्बियोसिस. तो सिम्बियोसिस का जो मीनिंग होता है यहां पे देखिए, सिम मतलब टुगेदर, टुगेदर. बायो मीन्स लाइफ और सिस मतलब प्रोसेस. ठीक है. साथ साथ जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया, साथ साथ जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया को हम सिम्बियोसिस कहते हैं, सहजीवन कहते हैं. मतलब ये कि दो कंपोनेंट एक साथ जीवन व्यतीत करें, दोनों को प्रॉफिट हो. और तो ऐसी जिंदगी को, ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस, जिसमें दो कंपोनेंट एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों प्रॉफिटेड होते हैं, या एक प्रॉफिटेड हो, लॉस किसी का ना हो. कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए. क्या? प्रॉफिटेड दोनों हो या एक हो, लॉस किसी का ना हो. तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस, जिसमें दोनों पार्टनर एक साथ काम करते हैं, प्रॉफिटेड दोनों होते हैं. अब इस सिम्बियोसिस वाली लाइफ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक होता है फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस और दूसरा होता है ऑब्लिगेट सिम्बियोसिस. फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट वर्ड की मीनिंग हमने पिछली वीडियो में बताया था. फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब ये होता है कि जिसके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते हों. एक इस तरीके से भी जिंदगी जी सकता है और दूसरे तरीके से जिंदगी वो दो तरीके से जी सकता है. जिंदगी वो दो तरीके से जी सकता है. तो अब जिंदगी जब दो तरीके से जी सकता है तो पहली टॉपिक हम लेते हैं फैकल्टेटिव वाले में. फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस क्या होती है कि उसके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं. अब कैसे मैं बताऊं आपको, यहां पे देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि जो साइकस होती है, साइकस की जो कोरलॉइड रूट होती है, साइकस की जो कोरलॉइड रूट होती है, उस कोरलॉइड रूट में पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी. क्या पाई जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी. और एक चीज और दिमाग में रखिए, साइकस की जो कोरलॉइड रूट होती है बेटा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है. ठीक. उस पर पाई जाती है क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी में नास्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, इस तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है. और दोनों कंपोनेंट मतलब वो ब्लू ग्रीन एल्गी और वो कोरलॉइड रूट आपस में मिल करके एसोसिएट करती हैं और सिम्बियोसिस की जीवन व्यतीत कर सकती हैं. और दूसरी चीज होती है एंथोसिरोस. एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट्स है. एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास का एक मेंबर है जिसको हम कहते हैं एंथोसिरोस. उसमें भी ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है. तो वो भी फैकल्टेटिव जिंदगी जीती है, यानी फैकल्टेटिव जिंदगी जीती है मतलब वो साथ साथ भी रह सकती है और अलग भी रस्ती है. यहां फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब यह हुआ कि चाहे वो कोरलॉइड रूट की बात मैं करूं, चाहे एंथोसिरोस एल्गी की बात करूं, तो उस एल्गी में, एंथोसिरोस एल्गी में पाई जाने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, वो साइटोनिमा, नास्टॉक, एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में, और इस कोरलॉइड रूट में जो पाई जाती है नास्टॉक, साइटोनिमा और एनाबिना, यह एल्गी फ्री लाइफ जिंदगी जी सकती है. फ्री लाइफ भी जिंदगी जी सकती है और सिम्बियोसिस के रूप में भी जिंदगी जी सकती है. तो उसके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते हुए कि नहीं, एक तो फ्री जिंदगी जी सकती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरी चीज इस कोरलॉइड रूट के साथ और एंथोसिरोस एल्गी के साथ भी मिल करके जिंदगी जीती है. दोनों आपस में एक दूसरे को प्रॉफिटेड करते हैं. तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस. दूसरी चीज होती है ऑब्लिगेट सिम्बियोसिस. ऑब्लिगेट मतलब यह कि जिंदगी जीने का केवल एक ही रास्ता, और वो रास्ता केवल एक ही है. और उसमें एक चीज है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है क्या? लाइकेन. क्या? लाइकेन. और लाइकेन है तो लाइकेन एक प्लांट है, लाइक प्लांट का एक ग्रुप है जिसमें होता क्या है? एल्गी और फंजाई. क्या होती है? एल्गी और फंजाई दोनों एसोसिएशन होती है. और जब वो एल्गी फंजाई एसोसिएट करती है एक साथ,
तो वो फॉर्म कहलाता है उसका लाइकेन। और उसमें क्या होता है, वो जिंदगी लाइकेन के केवल एक ही रूप में हो सकती है, वो सिम्बायोसिस के रूप में, उसके पास और कोई दूसरा विकल्प फ्री जिंदगी वो नहीं जी सकती। इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, क्या, ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लाइकेन। अब लाइकेन में जो फ्री जिंदगी जी सकती है, यानी इस लाइकेन में 3 कैटेगरी हमने डिवाइड कर दिया है कि सहजीवन ऑब्लिगेट फॉर्म में। ऑब्लिगेट फॉर्म को हम 3 फॉर्म में देखते हैं, 3 रूपों में देखते हैं। म्यूचुअलिज्म, दूसरा है कॉमन सेलिज्म, और तीसरा है प्रोटो कॉपरेशन। ये आपके एनसीईआरटी में है और ये भी एनसीईआरटी में है, बट ये प्रोटो कॉपरेशन की चर्चा एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम इसकी वीडियो देंगे क्योंकि कंपटीशन में आता है प्रोटो कॉपरेशन। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल म्यूचुअलिज्म की चर्चा करेंगे। ठीक, आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअलिज्म की चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम देंगे फिर कॉमन सेलिज्म, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे क्या, प्रोटो कॉपरेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में देखिए हमने थोड़ा सा इंडिकेट किया है यहां पे कि दोनों कंपोनेंट सिम्बियोट के रूप में होते हैं जो इक्वली प्रॉफिटेड होते हैं, मतलब दोनों लाभान्वित होते हैं। दोनों कंपोनेंट, ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों कंपोनेंट, दोनों घटक प्रॉफिटेड हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों कंपोनेंट लाभान्वित होते हैं, प्यारे एनसीईआरटी की सिलेबस है ये। अब जब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं तो उसमें भी 2 टाइप है। एक होता है क्या, ऑब्लिगेट अथवा सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनेंगे तो चीज क्लियर होगी। एक लिविंग बीइंग क्या करता है, दूसरे लिविंग बीइंग को अपना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है। एक द्विधारी दूसरे द्विधारी को कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक, दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा जो द्विधारी है, उस ऑर्गेनिक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड को सिंप्लीफाई करता है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सिंपल मटेरियल में। मतलब ये कि एक द्विधारी, फिर से सुन लीजिए, एक द्विधारी जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को देता है दूसरे द्विधारी को, दूसरा वाला क्या करता है, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को जो पहले से प्राप्त किया पहले द्विधारी से, उसको सिंप्लीफाई करता है। क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। और सिंप्लीफाई करके वो उस सरलीकृत भोज्य पदार्थ को फिर से पहले द्विधारी को दे देता है, पहले वाले द्विधारी को दे देता है। मतलब ये कि पहला द्विधारी क्या करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को देता है दूसरे द्विधारी को, दूसरा उसको सरलीकृत कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, और सिंप्लीफाई करके दूसरा वाला फिर पहले को लौटा देता है, फिर पहले को लौटा देता है। तो ऐसा म्यूचुअलिज्म क्या कहलाता है, ऑब्लिगेट या सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म। इसमें होता क्या है, एग्जांपल के रूप में मैं लूं, इंसान के एमेंटिक कैनाल में एक माइक्रोफ्लोरा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, माइक्रोफ्लोरा पाई जाती है। वो करती क्या है कि अपने अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल को मोस्टली क्या होती है, सेलुलोज को डाइजेशन करके वो उसमें फ्री जो एमिनो एसिड होती है और विटामिन होती है होस्ट को दे देता है। फिर से सुन लीजिए, इसका एग्जांपल कहां है, क्या कह रहा है कि माइक्रोफ्लोरा ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, मतलब ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली एक सूक्ष्म जीव जिसको माइक्रोफ्लोरा के नाम से जानते हैं, वो अपना अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल जिसमें मुख्य रूप से सेलुलोज होता है, वो डाइजेस्ट करके किस रूप में बदल देती है, एमिनो एसिड के रूप में और विटामिन के रूप में, जो होस्ट को प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर रहती है माइक्रोफ्लोरा, फिर उसी को वो दे देती है। ठीक है ना, तो वो एग्जाम्पल किसमें आता है, ऑब्लिगेट अथवा सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म के अंतर्गत। अब इसमें दिया है यहां पे कि सिम्बियोटिक जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और लिग्यूमिनस और कोरलॉइड रूट में होता है, जिसमें नास्टा के नबेना के द्वारा होता है। मैं फिर से बता दूं आपको कि ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है जो लिग्यूमिनेसी फैमिली, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो लिग्यूमिनेसी फैमिली है, उसके रूट में पाई जाने वाली राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, वो और प्लस कोरलॉइड रूट में पाए जाने वाला जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जिसको नास्टाक के नाम से जानते हैं, नबीना के नाम से जानते हैं, साइटोनिमा के नाम से जानते हैं, ये इस ऑब्लिगेट या सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म के अंतर्गत भी वर्क करता है। ठीक है प्यारे, अब इसका दूसरा रूप लेते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म।
अब कह रहा है कि इन बिटवीन पोलिनेटर, माने जो परागण करता है, जो पोलिनेशन करता है, परागण करता है, इन बिटवीन पोलिनेटर एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावर, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो फ्लावर होता है और जो पोलिनेटर जिसके द्वारा परागण होता है, जिसके द्वारा पोलिनेशन होता है, उसके बीच में होता है ये नॉन सिम्बायोटिक म्यूटोलिज्म, जिसके थ्रू होता क्या है, सीड का डिस्पर्सल और फ्रूट का एसोसिएशन बर्ड और मैमल्स के थ्रू। क्या होता है, सीड का डिस्पर्सल होता है किसके थ्रू, किसके द्वारा, सीड का डिस्पर्सल एंड फ्रूट का डिस्पर्सल, जो एसोसिएशन होती है जिसकी किसके किसके सहयोग से, मैमल्स के थ्रू और बर्ड के थ्रू ये एसोसिएशन होती है, जो आती है बात किसकी, नॉन सिम्बायोटिक म्यूटोलिज्म के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद से कुछ अस्पष्ट प्रकार की म्यूटोलिज्म होती है, कुछ अस्पष्ट प्रकार की म्यूटोलिज्म होती है, जिसमें आती है मिरमिकोरी, MYMECOCHORY, क्या लिखा हमने, मिमिकोकोरी है, जहां पर पौधों के बीजों में, जहां पर होता क्या है, पौधों के बीजों में डिस्पर्सल चींटियों के द्वारा होती है। मिमिकोरी क्या, MYR है, सॉरी MYRM, MYRMECO, मिरमिकोकोरी, MYRMECOCHORY, समझ रहे हैं ना, ये फिर सुन लीजिए, MYRMECOCHORY, मिरमिकोकोरी एक वर्ड है जिसमें क्या होता है कि प्लांट्स में बीजों का डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है, एंड के द्वारा होता है, चींटियों के द्वारा होता है। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, जब चींटियों के द्वारा सीड और का डिस्पर्सल, सीड का डिस्पर्सल किसके द्वारा हो, चींटियों के द्वारा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिरमिकोकोरी। दूसरी चीज होती है अब, या इसको हम कहते हैं, उन चींटियों को हम क्या कहते हैं, चींटी परागण, यानी मिरमिकोफिली के नाम से जानते हैं, जहां पर चींटियों और बबूल की पत्तियों के बीच, जहां पर चींटियों और बबूल के पत्तियों के बीच क्या होती है, ऐसे सिम्बायोसिस को हम चींटियों द्वारा, चींटियों की शत्रुता से पौधों की रक्षा की जाती है। बस इसके बाद इस टॉपिक में इतना है, मिरमिकोकोरी जानिए कि जहां पे चींटी के द्वारा डिस्पर्सल होता है बीजों का, तो उसको हम मिरमिकोकोरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद कॉमन सेलिज्म आती है। कॉमन सेलिज्म में यहां पे लिख दिया है हमने कि वन कंपोनेंट प्रॉफिटेड फ्रॉम होस्ट, मतलब होस्ट के द्वारा एक ही कंपोनेंट जो है वो प्रॉफिटेड होती है, अदर कंपोनेंट का कोई नुकसान भी नहीं होता। मतलब ये यहां पे तो दोनों कंपोनेंट म्यूटोलिज्म, यहां पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों को लाभ हो सकता है, सिम्बायोसिस में दोनों को लाभ हो सकता है, या एक को लाभ हो बट लॉस किसी का ना हो। और यहां जब इसको कैटेगराइज किया गया ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस को बेटा, तो तीन टाइप आया, म्यूटोलिज्म, कॉमन सेलिज्म और प्रोटोकोपरेशन। तो यहां आज की वीडियो में जो हमने ये टॉपिक उठाया था, म्यूटोलिज्म में दोनों कंपोनेंट जो है लाभान्वित होते हैं, लॉस किसी का नहीं होता। लेकिन दूसरी टॉपिक है हमारी यहाँ पे कॉमन सेलिज्म, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें क्या होता है कि एसोसिएशन तो होता है दोनों का, बट प्रॉफिटेड एक ही होता है, लॉस किसी का नहीं होता। इसकी डिटेल चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड से बचिए, पढ़ते रहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए, और वीडियो को पूरा देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे तो सारी चीज क्लियर होगी। आसान भाषा में हमने इसको आपके समक्ष रखा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।